हाँ भाई, आज हम लोग बेसिकली बातचीत करेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ही अपन बातचीत करेंगे टेंजेंट्स एंड दी नॉर्मल्स पर। ठीक है सर, टेंजेंट एंड दी नॉर्मल्स पर आज की बातचीत रहेगी हमारी। ठीक है सर, तो पहले हम लोग बात करते हैं किस चीज़ का, टेंजेंट्स का। ठीक है, टेंजेंट्स की अगर जहाँ तक सवाल है, ठीक है ना सर, तो वो मतलब हम लोग इसमें बात करेंगे जो हमारा हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का। राइट सर, टेंजेंट्स का बात करेंगे तो पहला फॉर्म हमारे पास आता है, तो कौन सा फॉर्म आता है, पॉइंट फॉर्म। ठीक है सर, पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। राइट, तो अगर आप देखिएगा ना, पॉइंट फॉर्म आपके पास क्या होता है, पॉइंट फॉर्म होता है आपके पास t इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा आपके पास x x1 माइनस आ जाएगा आपके पास y y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है सर, ये दूसरे नंबर पर आपके पास आता है कौन सा फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है सर, आपके पास आता है कौन सा फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। राइट, तो उसमें आप बेसिकली x1 के जगह पर रख देंगे a का सेक थीटा। ठीक है सर, और y1 के जगह पर आप रख दीजिएगा a का tan थीटा। ठीक है सर, तो आपके पास आ जाएगा बेसिकली x का सेक थीटा माइनस y का tan थीटा। ठीक है सर, इज इक्वल टू a। ठीक है, अब अपन आ जाएंगे कौन से फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में। ठीक है सर, स्लोप फॉर्म तो हमें नॉर्मल हाइपरबोला का तो स्लोप फॉर्म हमें आता है ना, वो हमारे पास क्या आया था, y इज इक्वल टू एम एक्स, और फिर आया था तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दी ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस आया था तो बी स्क्वायर। तो इसमें हाइपरबोला ही है, बस a इज इक्वल टू बी है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स और प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ दी एम स्क्वायर माइनस 1। ठीक है सर, ये अपनी कहानी थी तो किसकी कहानी थी, टेंजेंट्स की। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्मल की। राइट सर, तो नॉर्मल में अगर आप देखिएगा ना, तो पहला आपके पास आता है बेसिकली कौन सा फॉर्म आता है, पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन होता है जो कि x1 y1 से पास करता है। तो हमारे पास क्या आ गया, x बाई x1 और प्लस y बाई y1 इज इक्वल टू 2। ठीक है सर, यही है ना, x बाई x1 और प्लस y बाई y1 इज इक्वल टू 2। ठीक है सर, अच्छा अब दूसरा फॉर्म आता है अपने पास, कौन सा फॉर्म आता है, पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है सर, पैरामेट्रिक फॉर्म। राइट, ये आपको याद रहना चाहिए, मतलब टेंजेंट्स और नॉर्मल का पॉइंट फॉर्म, और मतलब ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत अच्छे से। तो पैरामेट्रिक फॉर्म आप देखिएगा तो अगेन इसी में आपको रख देना है बेसिकली, एक आपको रख देना है x1 के जगह पर a सेक थीटा और y1 के जगह पर आपको रख देना है a का तो tan थीटा। ठीक है, a का तो tan थीटा, या फिर आप चाहें तो इसके आप बेसिकली एक लाइन तो आप रख सकते हैं बेसिकली, तो क्या रखिएगा, परपेंडिकुलर, तो आपके पास आ जाएगा x बाई सेक थीटा, कुल मिलाकर आपके पास आ जाएगा x बाई सेक थीटा। ठीक है सर, ठीक है सर, और फिर आ जाएगा आपके पास प्लस y बाई tan थीटा। ठीक है सर, इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास a सेक थीटा और कॉमा a tan थीटा से पास करवा दीजिएगा, क्या आ जाएगा 2a। ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2a। राइट सर, ठीक है, और तीसरा आपके पास आता है कौन सा फॉर्म है, स्लोप फॉर्म। ठीक है, स्लोप फॉर्म तो नॉर्मल हाइपरबोला के लिए आपके पास जो इक्वेशन आता है ना, हाइपरबोला का नॉर्मल का इक्वेशन क्या आता है स्लोप फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स और प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स एम बाई अंडर रूट ऑफ दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है सर, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आप नॉर्मल का ही अगर आप बात तो करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप नॉर्मल का ही बात अगर आप करना चाहते हैं तो इसी में आपको बेसिकली तो क्या रख देना है, a इज इक्वल टू बी रख देना है। ठीक है सर,
तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स, और क्या आ जाएगा तो प्लस माइनस 2a² बाई 8 2am बाई अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस एम स्क्वायर। ठीक है सर, ये आपके पास आ जाएगा नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा आपके पास कौन से फॉर्म में आ जाएगा, स्लोप फॉर्म में। ठीक है, आई गेस हम लोगों ने टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन लिखना तो एटलीस्ट सीख लिया है। ठीक है, अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बातें हम लोग आगे करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।